नमस्कार, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया है प्रदेश की 100 अहम खबरों का। जमुई के विष्णुपुरा पंचायत के ललदई गांव में आरोपी प्रकाश यादव ने अपनी पत्नी के साथ मासूम बेटे और छोटी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। सनकी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। समस्तीपुर में विदेशिया डांस के दौरान फायरिंग हुई है और डांस कर रहे किन्नर को गोली लग गई। गंभीर हालत में किन्नर को मोहिउद्दीन नगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना काल में किसी भी तरीके सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन पर पूरी तरह से पाबंदी है। बावजूद इसके ऐसे आयोजन लगातार देखने को मिल रहे हैं और इन कार्यक्रमों में हर्ष फायरिंग की घटना भी आम हो गई है। कटिहार के ललियाही गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक पत्रकार के पिता काली सिंह को गोली मार दी, जिससे काली सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। मधेपुरा में बेखौफ बदमाशों ने एक शिक्षक को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वे मधेली बाजार में अपने घर बाइक पर सवार होकर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में पहले से ही घात लगाए बैठे 8 से 10 की संख्या में अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। हत्या के लिए फांसी की मांग की जा रही है। उन्हें बताया कि इससे पहले भी उनके बड़े भाई पर इस तरीके का हमला हो चुका है और उनके पापा की हत्या की जा चुकी है। गोपालगंज में बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। नालंदा पटना जिले के सीमावर्ती इलाके के बेलछी थाना क्षेत्र में एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कैमूर जिले के मोहनिया में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस मामले में सिविल सर्जन ने बात कही है कि जांच की जाएगी, घटना का संज्ञान लिया जाएगा। पटना में अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए जगत नारायण रोड में एक एनआरआई के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। छठ का प्रसाद खाने के लिए दूसरी जगह परिवार गया हुआ था, उस दौरान यह वारदात हुई। कटिहार में जुआ खेलने को लेकर अपराधियों ने ट्रांसपोर्टर को 3 गोली मार दी। ऑटो और बाइक पर सवार होकर घात लगाकर बैठे हमलावर ने सहायक थानाध्यक्ष की ललियाही में यह घटना हुई, जहां पर उन्हें गोली मार दी। पटना में एसटीएफ की टीम ने 50,000 के इनामी बदमाश मनोज साधक को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की टीम ने खगड़िया पुलिस के सहयोग से जिले के पीरपैती से गिरफ्तार किया। सहरसा में किराना दुकान में नौकरी कर रहे 21 साल के युवक ने दुकान के अंदर ही दूसरी मंजिल पर फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। पटना के कदमकुआ थाना क्षेत्र के एनआरआई के घर भीषण चोरी हुई है। औरंगाबाद में चोरों ने रिलायंस ट्रेड मॉल का शटर काटकर लाखों की जेवरात चोरी कर ली। मधेपुरा में चेकिंग अभियान के तहत ओपी पुलिस ने एक युवक को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। कैमूर पुलिस ने एक झूठे अपहरण मामले का पर्दाफाश करते हुए मामले में अपहृत चावल व्यवसायी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिरौती के 2 लाख रुपए, एक बाइक और एक फिरौती मांगने जाने वाला मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। भागलपुर में वर्चस्व की लड़ाई में 2 पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी चली। अररिया में बैगाची थाना क्षेत्र की पुलिस ने भंगिया डाइवर्सन के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक मैजिक गाड़ी से 921 लीटर देशी शराब बरामद की। औरंगाबाद में जन्मा खाप गांव में छापेमारी कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। कटिहार के दियारा में वर्चस्व को लेकर अपराधियों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। छपरा में सैजदपुर पंचायत के हाफिजपुर गांव में जमीन के विवाद में मुख्य प्रतिनिधि के सामने 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। बेगूसराय में शराब के एक भारी खेप के साथ ट्रक जब्त की गई। कटिहार में बिहार मुख्यालय के निर्देश पर एसपी, एसडीएम और एसडीएम के नेतृत्व में जेल का निरीक्षण किया गया। मुजफ्फरपुर में यूनिवर्सिटी कैंपस स्थित हॉस्टल पर एसएसपी जयंत कांत के नेतृत्व में छापेमारी हुई। सीतामढ़ी में जेल में लंबे अरसे के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में छापेमारी की गई। मत्स्य पशुपालन मंत्री मुकेश साहनी ने मंत्रालय में पदभार ग्रहण कर लिया। सुपौल में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का 1 दिवसीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सहरसा में सहरिया बसाही गांव के सैकड़ों जन वितरण प्रणाली के लाभुकों ने डीलर पर कई गंभीर आरोप लगाए। मुंगेर में
शुभ्रम संकल्प नाम का युवक वीर जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है। मुंगेर में खबर का असर, डंपिंग यार्ड में आग लगाने को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज। शेखपुरा में मास्क चेकिंग अभियान शुरू, बिना मास्क के सफर कर रहे लोगों पर कार्रवाई। पटना सिटी में गया घाट पर महात्मा गांधी सेतु पर मरम्मत कार्य शुरू होने से जाम लग गया। जहानाबाद में डीएम नवनीत कुमार ने जिला वासियों से एक अपील की है, मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील है। माधेपुर में सभी थाना अध्यक्षों को मास्क की सघन जांच करने के आदेश दिए गए हैं। कैमूर जिले के बबुआ में किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सहित दर्जनों लोगों ने क्रय केंद्र खोलने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद पर्व त्योहार में अपने घरों को लौट रहे लोग फिर से दूसरे राज्यों पर पलायन करने को मजबूर हैं। राजधानी पटना के सभी चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। गुरु नानक जी महाराज की 151वीं जयंती प्रकाश उत्सव मनाया गया, उसका आज पहला दिन। सहरसा में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दंपति बुरी तरह से घायल हो गए। सासाराम के दावत थाना क्षेत्र में एक पिकअप पलट जाने से उसमें सवार 2 मछुआरों की मौत हो गई। मधुबनी में भीषण आग लग जाने से 3 घर जलकर खाक हो गए। मधुबनी में भीषण आग लग गई जिसमें 3 घर जलकर राख हो गए। गोपालगंज में मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के बहादुरा गांव की जहां एक ट्रक ने एक ही परिवार के 7 लोगों को कुचल दिया। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के सापुर स्कूल के पास एक ऑटो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। साहिबगंज के राजमहल से मालदा के बीच फेरीघाट में एक जहाज डूब गया। रांची में विधायक बंधु तुर्की के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों और पार्टी नेताओं के डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारी खजाना खाली कर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कई राज्यों की सरकार ने अपने बजट में कई परिवर्तन किए हैं। धनबाद में बागमरा सोनाडीह के बीसीसीएल एरिया 3 और 4 ब्लॉक में कोयला लोडिंग पॉइंट और पर मारपीट। बोकारो में स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के पास जमकर हंगामा हुआ। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। जामताड़ा में संथाल परगना रेंज के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने कोरोना से लोगों को सावधान रहने को कहा। हजारीबाग में बाइक से ट्रक की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई। धनबाद में रणधीर वर्मा चौक से कोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क पर आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित सिटी सेंटर के पास फुटपाथ पर लगी कई दुकानों में अचानक आग। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के लंबे समय तक उपाध्यक्ष रहे वरिष्ठ खेल प्रशासक देवल सहाय का निधन हो गया। गढ़वा में बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने जेएमएम और कांग्रेस पर हमला बोला। कोरोना को लेकर झारखंड में भी सख्ती बरती जा रही है। इसी कड़ी में खूंटी में एसडीओ ने जिले भर में मास्क चेकिंग अभियान चलाया। झारखंड में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ जानकारी देने पर पुरस्कार मिलेगा। रांची समेत पूरे प्रदेश में दिन में धूप और रात में सिरन वाली ठंड रह रही है। झारखंड की राजधानी रांची में 90 लाख की बीएमडब्ल्यू कार से कचरा उठाने का वीडियो वायरल हो रहा है। राजधानी रांची सहित देश भर में महाछठ पर्व के दौरान साफ सफाई की गई, लेकिन अब फिलहाल घाटों की स्थिति बेहद खराब है। रांची के सब्जी दुकानदारों में कोविड-19 के नियमों का खुलेआम उल्लंघन करता हुआ पाया गया। लोग खुलेआम बगैर मास्क के सब्जी बेच रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर नजर डालेंगे प्रदेश की 100 अहम खबरों पर। कोरोना के बीच पाकुड़ रेलखंड पर पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। कोडरमा के तिलैया बस्ती स्थित प्रतीक स्टील कास्टिंग फैक्ट्री के मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दिया। हजारीबाग जेल परिसर में 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। धनबाद के केदुआडी थाना क्षेत्र के विसरिया में तालाब में डूबे युवक का शव बरामद कर लिया। पाकुड़ में एसपी के निर्देश पर यातायात प्रभारी ने आवागमन कार वाहनों की जांच की। साहिबगंज नगर थाना क्षेत्र में आरपीएफ बैरक के खिड़की से फंदे में लटकी हुई एक युवक का शव बरामद किया गया। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात कोयला लदा डंपर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। लव जिहादियों पर योगी का डंडा, लव जिहादियों पर 10 साल तक की सजा। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों से संवाद के बाद राष्ट्र के नाम पीएम का संबोधन। पीएम मोदी के एक्शन से घबराया पाकिस्तान। चीन पर भारत की एक और डिजिटल स्ट्राइक। सांप्रदायिकता फैलाने के मामले में कंगना को बॉम्बे हाई कोर्ट से मामूली राहत। तमिलनाडु और पुडुचेरी पर चक्रवाती तूफान का खतरा। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के ठिकाने पर ईडी की रेड। देश के दुश्मनों का एक और काल, अंडमान निकोबार में ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण। कश्मीर में भारी बर्फबारी से ढके पहाड़, जम्मू में 25 नवंबर के बाद हो सकती है बारिश। कोरोना और प्रदूषण की दोहरी मार झेल रही दिल्ली, अब ठंड का डबल अटैक। दिल्ली दंगे की साजिश पर स्पेशल सेल की चार्जशीट में बड़ा खुलासा। एनटीसीए प्रदर्शन में बांग्ला बोलने वाली 300 महिलाएं हुई थी शामिल। बांग्ला बोलने वाली महिलाओं ने ही शाहीन बाग और जाफराबाद में की थी हिंसक प्रदर्शन। राम मंदिर को लेकर संघ के सुझाव पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आपात बैठक की।